हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आते हैं, आपको सन्मार्ग से जोड़ते हैं, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति एक रुचि भी उत्पन्न होती है। आज हम जानने वाले हैं फॉरगिविंग अवरसेल्व्स, यानी खुद को माफ़ करना कितना आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरों को भी माफ़ कर दें तो अच्छा ही है, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं इसका मतलब है हम खुद को मुक्त करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, उस कड़वे अनुभव से, ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, forgiving ourselves, we tend to compare our inner reality with other people's outward illusion of perfection, है ना। हम क्या करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, यानी कि एक तरह से तुलना की जाती है कि किससे हम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से करते हैं, अपने आसपास के लोगों से करते हैं। फिर वहाँ जब हम जीत जाते हैं फिर अन्य कोई कंपैरिजन ढूंढ लेते हैं। ये निरंतर एक प्रक्रिया चलती ही रहती है। एक इल्यूजन ऑफ परफेक्शन होता है, यानी कि एक भ्रम है परफेक्शनिस्ट होने का, यानी कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने का। वो एक तरह से एक बीमारी का भी कभी कभी रूप ले लेती है। उससे बचना है। मेकिंग इट हार्डर टू फॉरगिव अवरसेल्व्स देन अदर्स। गॉड्स मर्सी विल ऑलवेज आउटवेग our sins, but the scales of self-hatred are often heavier than our feelings of self-love। तो कह रहे हैं कि जो भगवान की दया है, भगवान की जो मर्सी हम पर है ना, वो क्या करता है, हमारे सारे जो पाप है उनसे हमें मुक्त कर देता है। यानी कि उनकी दया से ही हम पाप मुक्त हो सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पाप कर दिए होते हैं ना, इसलिए उसके बारे में कहा जा रहा है। और कह रहे हैं कि हम बहुत सारे सेल्फ हेट्रेड को लेकर के चलते हैं, यानी खुद के प्रति एक तरह से घृणा, है ना। और क्या करते हैं, और ये जो फीलिंग्स हैं बहुत ही भारी होती हैं, किनके कंपैरिजन में, सेल्फ लव के कंपैरिजन में। ठीक है। वी मस्ट लर्न टू फॉरगिव अवरसेल्व्स फॉर द थिंग्स वी डिड नॉट नो बिफोर वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न दम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को माफ़ कर देना चाहिए उन चीज़ों के लिए जिनके बारे में हमें पता नहीं था लेकिन हमसे हो गई, है ना। और हमें कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली जिससे हम कोई कह सकते हैं उस बारे में जानकारी ले पाते, उसका ज्ञान ग्रहण कर पाते। इन सब चीज़ों के लिए खुद को माफ़ कर देना चाहिए, प्रभु से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और अच्छे शुद्ध अंतःकरण के साथ जीवन को जिया जाना चाहिए। ठीक है। एवरीबडी हैज़ परफेक्ट विजन व्हेन दे लुक बैक इन hindsight, but if we want to move forward we must learn from the past, not live in it। तो कह रहे सबके पास एक परफेक्ट विजन होता है, एक सही दृष्टिकोण होता है। सही कह सकते हैं, देखने से ही आया है दृष्टिकोण, है ना। जब वो पीछे देखते हैं और अपनी गलतियों का, हम सब देखते हैं ना, पीछे देखते हैं अपने पुराने वर्षों को देखते हैं, तो उसमें हम कई बार पाते हैं ना कि बहुत सारा हमने क्या किया, गलतियाँ की, बहुत सारी हमने त्रुटियां कर डाली, और फिर आज जब हम उनको देखते हैं तो समझ पाते हैं कि वो सब नहीं किया जाना चाहिए था, हमें कुछ और सही करना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने पास से हमें क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। वहीं पे ठहरे हुए, या कह सकते हैं कि वहीं पर आप खुद को जमा कर मत बैठ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। यही हमें सारी जो कह सकते हैं कि अच्छी-अच्छी बातें अच्छी-अच्छी किताबों में मिल जाती हैं। ये सारी बातें हमें किसी इंसान के द्वारा भी पता चलती हैं। हमारे जो गुरुजन होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे प्रीचर्स होते हैं, वो हमें ये सब ज्ञान देते ही रहते हैं। और साथ ही साथ हम खुद को भी तो चेक करते हुए चलते हैं कि हमने पीछे क्या-क्या गलत चीज़ें कर रखी हैं। एक स्टोरी आ रही है। द फॉलोइंग स्टोरी वंडरफुली डिपिक्ट्स हाउ वी रिफ्यूज व्हेन वी रिफ्यूज टू फॉरगिव ourselves we hurt not just ourselves but all those around us। तो एक छोटी सी स्टोरी हम अभी बताएंगे आपको आगे। वो क्या कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जब हम खुद को माफ़ नहीं करते या माफ़ करने से खुद को मना कर देते हैं, तो हम खुद को तो हर्ट करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे साथ जो लोग होते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास जुड़ी हुई होती हैं, उनको भी हम एक तरह से हर्ट ही करते हैं। सेवरल पीपल वर सिटिंग ऑन अ स्मॉल बोट इन द मिडिल ऑफ द ओशियन when one of the passengers took out an axe and started chopping into the wooden floor beneath his feet। तो कह रहे हैं कि एक
बोट थी, है ना? वो क्या वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे उस बोट पर और समुद्र के बीचों-बीच क्या हुआ एक पैसेंजर ने एक तलवार निकाली, एक्स को निकाला और वो क्या करने लगा? चॉप करने लगा, काटने लगा, छीलने लगा एक तरह से, है ना? वुडन फ्लोर को जो उसके पैर के नीचे ही था। द अदर पैसेंजर्स क्राइड आउट इन हॉरर दूसरे पैसेंजर चिल्लाया डर के मारे, है ना? व्हाट आर यू डूइंग? कह रहे तुम क्या कर रहे हो? द मैन रिप्लाइड नन ऑफ योर बिजनेस आई एम डूइंग टू माई ओन पोर्शन ऑफ द बोट। तो उसने क्या रिप्लाई किया कि तुम्हारा इससे कोई मतलब, नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ उस पोर्शन को केवल हर्ट कर रहा हूँ, यानी वहाँ से चॉपिंग कर रहा हूँ और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। वी वर ऑल कह रहे हैं कि देखिए इसमें देखिए साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि वो अगर उस तरह करेगा तो सारे लोग डूबेंगे ना। तो एक व्यक्ति के कृत्य से सारे जो पैसेंजर्स हैं उनको क्या पर उनको ही दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं ना, हाँ, इसीलिए जो पहले लाइन बताई गई थी ना कि हम जब खुद को माफ़ नहीं करते हैं या हम जब खुद के पास से बाहर नहीं आ पाते तो हम खुद को तो हर्ट करते हैं, हमारे आसपास जो हमारे परिजन होते हैं उनको भी दुख पहुंचा रहे होते हैं, उनको भी कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। तो आगे कह रहे हैं वी आर ऑल ऑन वन बोट व्हाट हैपन्स टू वन ऑफ अस अफेक्ट्स द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। तो ये हमने पहले भी जाना है कि एक का किया पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है, पूरे आप समझ लीजिए पूरे विश्व पर उसका असर पड़ता है और पूरे विश्व का जो पूरा कर्म होता है वो एक व्यक्ति को भी इन्फ्लुएंस करता है। When you do not forgive yourself and choose to punish or hurt yourself, all of humanity suffers। तो कह रहे हैं कि इससे क्या होती, पूरी पूरी मानवता सफ़र होती है। छोटी सी स्टोरी ही बताई गई है और इससे ये बता दिया गया है। कोई भी स्टोरी आप उठाकर देख सकते हैं जहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, जब एक दूसरे को हर्ट कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, तो उस नुकसान पहुंचाने पहुंचाने के प्रोसेस में बहुत सारी आप योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और उसमें देखिए आपका समय भी जा रहा है और आप भी उस टर्मोइल से उस पर्टिकुलर, कभी आप बहुत हीटअप हो रहे होंगे, कभी आप बहुत गुस्से से ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है आप कर रहे होंगे, तो इससे भी आपका पूरा शरीर में एक तरह से अप एंड डाउन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इससे बचने का क्या उपाय है कि खुद को माफ़ कर दें और अपने आसपास लोगों को भी माफ़ कर दें। एक सुंदर सी स्टोरी हमने अभी बताई है बोट वाली, ठीक है, उसको आप ठीक से समझिए और इसको हर जगह अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, जब नॉलेज जो आप ग्रहण करते हैं उसके आप जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं तभी तो उसका मतलब है, मतलब उसका आप प्रैक्टिकल भी करिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना? ये कारण बन रहा है ना, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। आज की मानवता क्यों इतनी दूषित है? क्योंकि यहाँ पे एक क्राइम होता है, उसको छुपाने के लिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं, फिर वो क्राइम रुकता नहीं है। अगर उसको वहीं पे पनिश कर दिया जाए ठीक तरीके से, तो निश्चित ही अच्छे परिणाम आएँगे, लेकिन क्योंकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए फिर इतना जगत में आपको क्राइम और ये सब दिखता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।